नमस्कार। आज हम आंख के एक बहुत ही दिलचस्प हिस्से की बात करेंगे, क्रिस्टलीय लेंस। जी, ये छोटा सा है पर काम बहुत बड़ा करता है। हाँ, बिल्कुल। कैसे ये काम करता है, इसकी बनावट क्या है और सबसे आम समस्या मोतियाबिंद, उस पर भी बात करेंगे। जरूर। हमारे पास जो जानकारी है वो लेंस की संरचना, उसके काम करने के तरीके और बीमारियों पर आधारित है। तो कोशिश यही रहेगी कि इसे आसान भाषा में समझें, खासकर मोतियाबिंद पर ध्यान देंगे। मतलब कभी सोचा है कि ये नन्हा सा लेंस कैसे फोकस बदल लेता है और फिर वक्त के साथ धुंधला क्यों पड़ जाता है? ये सवाल कई लोगों के मन में आता है। चलिए इसी को समझते हैं। तो सबसे पहले लेंस का मुख्य काम क्या है? ये रोशनी को मोड़ता है ना? हाँ बिल्कुल। इसका काम है लाइट को फोकस करना सीधा रेटिना पर। कॉर्निया के बाद ये दूसरा सबसे अहम हिस्सा है फोकसिंग के लिए। अच्छा, कॉर्निया के बाद? और इसकी पावर भी काफी होती है, लगभग +16 डायोप्टर। जी हाँ, करीब +16D। और इसकी बनावट भी कमाल की है। सोचिए, बाहर एक लचीला बिल्कुल पारदर्शी कैप्सूल, हाँ, और अंदर है लेंस के फाइबर्स। और मजे की बात यह है कि ये फाइबर्स जब पूरी तरह बन जाते हैं तो अपना न्यूक्लियस मतलब केंद्रक खो देते हैं। अरे ऐसा क्यों? ताकि वो एकदम पारदर्शी रहें, कोई रुकावट ना हो रोशनी के रास्ते में। अरे और ये फाइबर्स पूरे जिंदगी बनते रहते हैं। अच्छा, जिंदगी भर? तो लेंस बड़ा होता जाता है? हाँ, धीरे धीरे मोटा होता है और इसी वजह से थोड़ा कम लचीला भी। और इसे अपनी जगह पर थामे रखते हैं ज़ोन्यूल्स, पतले धागों जैसे। हाँ, ज़ोन्यूल्स। और इन्हीं ज़ोन्यूल्स और अंदर की मांसपेशियों से लेंस का आकार बदलता है, जिसे अकोमोडेशन कहते हैं। बिल्कुल, अकोमोडेशन या समंजन बड़ा सटीक सिस्टम है। ये होता कैसे असल में? मतलब पास की चीज देखनी हो तो? देखिए, जब पास देखना होता है तो आंख के अंदर की सिलियरी मांसपेशियां सिकुड़ती हैं। इससे ज़ोन्यूल्स ढीले पड़ जाते हैं। अच्छा। और लेंस अपने लचीलेपन की वजह से थोड़ा मोटा और गोल हो जाता है। फोकस पास आ जाता है। और दूर देखने के लिए? ठीक इसका उल्टा, मांसपेशियां फैलती हैं, ज़ोन्यूल्स खिंचते हैं और लेंस वापस पतला हो जाता है। समझ गया, कमाल है। लेकिन फिर ये लेंस धुंधला क्यों पड़ जाता है, मतलब मोतियाबिंद? हाँ, उम्र के साथ लेंस में प्रोटीन का स्ट्रक्चर बदलने लगता है, जिससे वो पारदर्शी नहीं रहता, धुंधला हो जाता है। इसे ही मोतियाबिंद कहते हैं। और ये ज्यादातर बढ़ती उम्र में होता है, सेनिल कैटरैक्ट। जी, सेनिल मोतियाबिंद सबसे आम है। इसके लक्षण भी धीरे धीरे आते हैं, जैसे रोशनी में चौंध लगना, खासकर रात में गाड़ी चलाते वक्त। हाँ, वो चमक बहुत परेशान करती है। बिल्कुल, रंग भी फीके लग सकते हैं और दूर की नजर वो कमजोर होने लगती है। और कभी कभी पास का बेहतर दिखने लगता है, वो सेकंड साइट वाली बात। हाँ, वो भी होता है कुछ लोगों में। लेंस के सख्त होने से नजर का नंबर बदल जाता है, जिससे शायद पास का चश्मा उतर जाए, पर ये थोड़े वक्त के लिए ही होता है। जब डॉक्टर जांच करते हैं तो क्या दिखता है? एक तो नजर कम मिलती है चार्ट पढ़ने पर, फिर टॉर्च से देखने पर पुतली के पीछे लेंस सफेद या भूरा दिख सकता है। अच्छा। और ऑप्थल्मोस्कोप से अंदर झांकने पर रेटिना की जो लाल चमक दिखनी चाहिए, उसमें काले धब्बे दिखते हैं। और सबसे बारीकी से दिखता है स्लिट लैंप मशीन पर। उससे पता चलता है कि धुंधलापन कहाँ है, कितना है और लेंस कितना सख्त हो गया है। ये तो हुई सेनिल मोतियाबिंद की बात। और भी तरह के होते हैं क्या? हाँ बिल्कुल, जैसे चोट लगने से हो सकता है, या कुछ दवाइयों से, या फिर डायबिटीज जैसी बीमारियों में। डायबिटिक कैटरैक्ट कभी कभी स्नोफ्लेक जैसा दिखता है। अच्छा, स्नोफ्लेक जैसा। तो अगर मोतियाबिंद हो गया तो इलाज क्या है? क्या चश्मे से काम चल जाता है? देखिए, अगर बहुत शुरुआती स्टेज है तो शायद चश्मे का नंबर बदलने से कुछ वक्त के लिए नजर सुधर जाए, पर ये पक्का इलाज नहीं है। तो फिर पक्का इलाज? वो तो सर्जरी ही है। ऑपरेशन करके धुंधले लेंस को हटा दिया जाता है। और उसकी जगह एक साफ आर्टिफिशियल लेंस लगा दिया जाता है। इसे इंट्राऑक्यूलर लेंस या IOL कहते हैं। सर्जरी से पहले कुछ खास जांचें भी होती हैं, बायोमेट्री वगैरह? हाँ, वो बहुत जरूरी है। बायोमेट्री से आंख की लंबाई और कॉर्निया का कर्वेचर नापते हैं, ताकि सही पावर का लेंस चुना जा सके। एकदम सही, ताकि ऑपरेशन के बाद नजर बिल्कुल ठीक आए। और पूरी आंख की जांच भी करते हैं कि कोई और दिक्कत तो नहीं। आजकल सर्जरी की तकनीकें भी काफी बदल गई हैं, सुनने में आता है। ओहो बिल्कुल, बहुत एडवांस हो गई हैं। पहले बड़े चीरे लगते थे ECCE में,
फिर आया 6 जिसमें चीरा छोटा होता है। ये मैनुअल तकनीक है। और आजकल जो सबसे ज्यादा होता है वो है फेको एमल्सिफिकेशन। फेको, उसमें क्या होता है? उसमें अल्ट्रासाउंड की मदद से लेंस को आंख के अंदर ही छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़कर बाहर निकाल लेते हैं। चीरा बहुत ही छोटा लगता है, टांके की भी जरूरत नहीं पड़ती, अक्सर रिकवरी भी जल्दी होती है। अच्छा, और इससे भी एडवांस कुछ है? माइक्स, फ्लैक्स? हाँ, MICS यानी माइक्रो इंसिजन कैटरैक्ट सर्जरी, उसमें चीरा और भी छोटा होता है। और FLACS है, फेम्टोसेकंड लेजर असिस्टेड कैटरैक्ट सर्जरी। इसमें लेजर से चीरा लगाया जाता है और लेंस को तोड़ने में भी मदद मिलती है। ये ज्यादा सटीक हो सकती है, पर हाँ थोड़ी महंगी भी है। और ये जो लेंस अंदर डालते हैं IOL, जी। उनमें भी चॉइस होती है? जी हाँ, कई तरह के होते हैं। सबसे आम है यूनिफोकल या मोनोफोकल IOL। ये एक फिक्स दूरी के लिए साफ दिखाते हैं, ज्यादातर दूर के लिए। पास के लिए फिर चश्मा लगाना पड़ता है। अच्छा, और अगर चश्मा ना लगाना चाहें? तो फिर मल्टीफोकल या ट्राइफोकल IOL के ऑप्शन है। ये दूर, पास और बीच की दूरी तीनों के लिए कुछ हद तक साफ दिखाते हैं। हालांकि इनमें थोड़ी चमक या घेरे दिखने की शिकायत हो सकती है। और सर्जरी के बाद भी कभी-कभी धुंधलापन आ जाता है, वो आफ्टर मोतियाबिंद? हाँ, उसे पोस्टीरियर कैप्सुलर ओपेसिफिकेशन या PCO कहते हैं। लेंस जिस झिल्ली कैप्सूल में रखा जाता है वो कभी-कभी बाद में धुंधली हो जाती है। उसका क्या इलाज है? फिर से ऑपरेशन? नहीं, उसका इलाज बहुत आसान है। याग लेजर से OPD में ही उस झिल्ली में एक छोटा सा रास्ता बना देते हैं, नजर तुरंत साफ हो जाती है। चलिए, तो अच्छी बात है। मोतियाबिंद के अलावा लेंस की और क्या समस्याएं हो सकती हैं, संक्षेप में? कभी-कभी लेंस अपनी जगह से हिल जाता है। थोड़ा हिले तो सबलक्सेशन, पूरा हट जाए तो डिसलोकेशन। ये चोट से हो सकता है या कुछ जेनेटिक बीमारियां होती हैं जैसे मार्फन सिंड्रोम। अच्छा, उसमें क्या होता है? डबल दिखता है? हाँ, डबल दिख सकता है या नजर बहुत ज्यादा गड़बड़ा जाती है। इसके अलावा कुछ जन्म से ही लेंस के आकार या साइज में गड़बड़ियां हो सकती हैं, पर वो काफी रेयर हैं। तो कुल मिलाकर हमने समझा कि लेंस कैसे फोकस एडजस्ट करता है, वो अकोमोडेशन प्रक्रिया। फिर मोतियाबिंद क्या है, उसके लक्षण और जांच, और इलाज के कितने आधुनिक तरीके आ गए हैं, फेको से लेजर तक। हाँ, ये वाकई अद्भुत है कि कैसे ये छोटा सा लेंस हमें दुनिया दिखाता है, और शुक्र है टेक्नोलॉजी का कि आज इसका इलाज इतना सुरक्षित और कारगर हो गया है। बिल्कुल, और यही एक विचार आता है, जैसे जैसे फ्लैग्स जैसी बहुत सटीक पर महंगी तकनीकें आ रही हैं, ये सोचना जरूरी है कि क्या इनका लाभ सब तक पहुंच पाएगा। हाँ, ये एक बड़ा सवाल है, खासकर उन इलाकों में जहां संसाधन कम है। क्या हम इस बढ़िया टेक्नोलॉजी और उसकी कीमत के बीच कोई संतुलन बना सकते हैं ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग साफ देख सकें? इस पर सोचना जरूरी है।